हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चैत्र मास की यह पावन अमावस्या, जिसे लोक भाषा में भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है, यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि पितृ ऋण से मुक्ति और आत्मा शुद्धि का एक दैविक द्वार है। यह दिन उन पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे उत्तम अवसर है, जिनकी कृपा की छाया आज भी हमारे जीवन को सुरक्षित रखे हुए है। विशेष रूप से उन आत्माओं की तृप्ति के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो किन्हीं कारणों से अतृप्त रह गई हूँ। आज के दिन गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी पतित पावनी नदियों में स्नान, श्रद्धा पूर्वक किया गया तर्पण और पीपल वृक्ष की सेवा न केवल हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन के समस्त पितृ दोष और बाधाओं का भी शमन करती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दीपदान और अन्नदान हमारे पूर्वजों के मार्ग को आलोकित करता है और हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का संचार करता है। तो आइए प्रिय भक्तों, चैत्र अमावस्या की इस महिमामयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी आंखें बंद करें और उन दिव्य पूर्वजों का आवाहन करें, जिनके रक्त की बूंदें आज हमारी धमनियों में बह रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पितृदेवाभ्याय नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे सृजन के आधार ब्रह्मा, संरक्षण के स्वामी विष्णु और मोक्ष के प्रदाता साक्षात महेश्वर स्वरूप पितृगण, आप हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। आज हम इस पवित्र बेला में पूर्ण श्रद्धा के साथ आपके श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। हे दिव्य पितृदेव, यदि हमारे कर्मों, वाणी या व्यवहार से जाने अनजाने कभी भी आपकी गरिमा को ठेस पहुंची हो, तो अपनी संतान समझकर हमें क्षमा करें। आपके आशीर्वाद के बिना हमारा यह संसार और संस्कार दोनों अधूरे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कुल पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें और हमें वह विवेक दें, जिससे हम सत्य और धर्म के पथ से कभी विचलित न हो। आपकी संतुष्टि के लिए अर्पित यह जल, तिल और दीप हमारी अटूट श्रद्धा के प्रतीक हैं। हे पितरों, आप जिस भी लोक में स्थित हो, वहाँ परम शांति का अनुभव करें। सूर्य और चंद्रमा की रश्मियां आपके पथ को सदैव प्रकाशित रखें। हमें उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और सन्मार्ग का वरदान दे। आपकी कृपा की यह शीतल धारा हमारे समस्त दुखों का अंत करे और हमारे घर आंगन में खुशहाली का दीप जले। ओम शांति शांति शांति। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में एक नगर में सुदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उनके पुत्र सुमति को धर्म कर्म में कोई भी आस्था नहीं थी। वह माता पिता और गुरुओं का अपमान करता, दान पुण्य से दूर रहता और अपने पितरों की पूजा भी नहीं करता था। समय बीतता गया और जब सुदेव वृद्ध हुए, तब उनका समय आने पर देहांत हो गया। कुछ समय बाद सुमति भी असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा, तो उसे नरक में कष्ट सहना पड़ा। उसने यमराज से विनती की, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी यातनाएं मिल रही हैं। यमराज बोले, हे सुमति, तुमने अपने पितरों की पूजा नहीं की, तर्पण नहीं किया और पीपल वृक्ष की उपेक्षा भी की। पीपल में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का वास होता है। यह वृक्ष पितरों का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, परंतु तुमने अपने पितरों को भूखा प्यासा रखा, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। सुमति ने यमराज से मुक्ति का उपाय पूछा। यमराज जी ने कहा, यदि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष की पूजा करे, तर्पण करे और दीप दान करे, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सुमति की माता ने यह बात सुनी और उन्होंने अपने पति और पुत्र की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा की, तर्पण किया और दीप जलाया। उनकी इस पूजा से सुमति को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए विशेष रूप से अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने से पितर संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पीपल की पूजा करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पीपल की जड़ में शनि देव का वास होता है, इसीलिए इसकी पूजा करने से शनि संबंधी दोष भी दूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय, ब्रह्मा विष्णु की जय, पितृ देवताओं की जय।
प्रिय भक्तों, चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा और उसके परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को खुश देखकर वह भी प्रसन्न रहती थी। राजा के महल में ठीक सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थी और एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक बातें करती रहती थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी ने के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा, तो राजा ने बताया कि हे रानी, साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण वह रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी कहने लगी, हे महाराज, आखिरकार दुख क्या होता है और साहूकारनी रो क्यों रही है? यह बात सुनने के बाद राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाएं कि दुख क्या होता है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था। तब राजा रानी से कहते हैं कि हे रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, हे रानी, यदि तुम दुख का अनुभव करना चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह बात सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। अमावस माता की और भगवान शिव की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया, जिस कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वह ठीक रहा। पुत्र को सही सलामत देखने के बाद वह रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा कहने लगा, हे रानी, देखो, पड़ोसी राज्य से हमारा युद्ध हो रहा है। मैं युद्ध में अकेला लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख आखिरकार क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की और अमावस माता की कृपा से वह इस युद्ध को जीत गया। राजा सही सलामत विजयी होकर अपने घर वापस आ गया और वह सोचने लगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा है। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसीलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाए, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राजा की बात मानकर गंगा यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ धरती लोक पर चलना होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने धरती लोक पर जाने की तैयारी की। ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर वह राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा और रानी ने वहां बैठकर भोजन किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यह रानी तो दुख देखना चाहती है, तो शायद ही कोई मनुष्य है जो अपने जीवन में सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता हो। हे भोलेनाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं होता। जब भगवान शिव और देवी पार्वती बकरा और बकरी के रूप में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, तभी रानी के पशुओं को, जो कि घास चर रहे थे, मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि बकरा बकरी की अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस रानी ने अमावस का व्रत किया था, जिसके कारण इसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा है और अपने पिछले जन्म में रानी ने अमावस माता का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने दान भी किया। इसी कारण वह इस जन्म में अब रानी बनी और सभी प्रकार के सुख भोग रही है। उसे दुख का कभी सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अमावस के व्रत करने के प्रभाव से यह राजा जब गंगा जी में कूदेगा तब भी यह मरेगा नहीं। रानी ने यह सब बातें सुनी। उसके बाद जब राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को सारी बातें बता दी। यह सुनते ही राजा और रानी महल में वापस आ गए। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य हर मास की अमावस्या और विशेष रूप से चैत्र मास की अमावस्या का व्रत रखेंगे, उन्हें हमेशा
सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अपने अगले जन्म में भी उन्हें कभी दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। प्रिय भक्तों, अब सुनिए कर्मों की अद्भुत कहानी, कैसे कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक पीढ़ियों को भोगना ही पड़ता है। कर्म अच्छे हो या बुरे हो, जन्म जन्मांतर तक पीढ़ियों में इसका प्रभाव बना ही रहता है। मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता थी। माता पिता के लाड प्यार से वह थोड़ी उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। सुनीता पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसीलिए खेल खेल में किसी के अच्छे काम में बाधा डाल देती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसी उद्दंडता पूर्वक कार्य करके वह बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी वजह के कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो सुनीता मारे खुशी के उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसके इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो वे सुनीता को ऐसा करने से रोकते, न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब वह उत्पीड़न गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उसने सुनीता को क्रोध से श्राप दे दिया कि तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे उन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान भी नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला। लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका था। धर्मराज अपनी पुत्री से बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों का करने के कारण अब तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे कर्मों में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनीता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उसे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन भला उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनना चाहे। जब कोई उपाय नहीं रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस काम में सिद्ध होती ही हैं। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने बेन रखा। बेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और राजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखाई देते थे। किंतु माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे बेन भी अब वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और दुष्टों की संगति में बेन भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे सब झूठ लगने लगा। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। बेन अब वयस्क हो चला था। अपने माता पिता का कहना वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके पिता अंग अब असहाय हो गए थे। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा बेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ और उद्दंडता पर किसी का बस नहीं चलता था। सब विवश होकर सारा तमाशा देख रहे थे। बेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अब मान की जगह अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से बेन को समझाकर भी हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर महाराज अंग ने चुपके से घर की त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता और बढ़ गई।
ऋषियों ने अंगपुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्म से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तराधित्व समझो और सत्कर्म कर प्रजा को सुख दो। किंतु वेन राजा बनकर तो और अधिक प्रमत्त और अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। अब आप सब लोग मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले बेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ने लगी। सारे धार्मिक और सत्कर्म बंद हो गए। प्रजा की कोई सुरक्षा ही नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया, अधर्म का बोलबाला हो गया। कहते हैं हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया गया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया गया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुछ संगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कुसंगति और कुसमार्ग से हमेशा बचना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अभी आपने चैत्र अमावस्या की महिमा और कर्मों की उस सूक्ष्म गति के बारे में सुना जो पीढ़ियों तक अपना प्रभाव रखती है। यह कथाएं हमें केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि हमारे आज के किए गए सत्कर्म ही हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगी। पितृ देवों की कृपा जिस घर पर होती है, वहाँ कभी सुख और शांति का अभाव नहीं रहता। आज की इस पावन तिथि पर आइए हम सब संकल्प ले कि हम अपने माता पिता, गुरुओं और वृद्धों का सम्मान करेंगे, क्योंकि जीवित पितरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान विष्णु और अमावस्या माता से यही प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने वाले और अपने पितरों का स्मरण करने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपके पितर प्रसन्न होकर आपको धन, धान्य, आरोग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम पितृभ्य नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य लाभ के भागी बन सके। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी अन्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, पितृ देवताओं की जय, अमावस्या माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।